नमस्कार, मैं मुक्ति शर्मा आज आपके सामने लेके आई हूँ कुछ ऐसे कड़वे सच जिनसे हम सभी कभी ना कभी रूबरू होते हैं। कभी सड़क चलते, कभी अपने घरों में, कभी घर से बाहर, कभी सोसाइटी में, कभी समाज के किसी प्रशासनिक दफ्तरों में। हम कभी कभी ऐसी चीजों से रूबरू होते हैं जो हमें भी विचलित कर देती हैं और हमारे समय को भी कई बार खराब बहुत ज्यादा होना पड़ता है। ऐसे कड़वे सच मैं पहले अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि ऐसे अगर कड़वे सच से वो रूबरू हुए हैं तो जरूर हमें संपर्क करें। वो कड़वे सच हम पूरी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जनता परेशान होती है, किस तरह से परेशानियों को झेलते हुए अपनी जिंदगी को आगे ले जा रही है जनता, और इस सिस्टम में बैठे हुए लोग जो इस परेशानी को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनके कामों पर कोई जून नहीं लेती। इस कड़वे सच में आगे चलते हुए मैं जो कड़वा सच आज आपके सामने रख रही हूँ वो है घर से संबंधित। जी हाँ, घर जो पहले मिट्टी के बने होते थे, फिर समय जैसे जैसे बढ़ा वो कंक्रीट के बने। आज वो घर हमें फ्लैट के रूप में मिलने लगे। हमारी पूरी जिंदगी की कमाई उस एक फ्लैट के लिए निकल जाती है। एक फ्लैट सोसाइटी के अंदर होता है और सोसाइटी में ऐसे हजारों फ्लैट होते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए, जिनको सहूलियतें देने के लिए एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम है RWA। जी हाँ, जो दर्शक अभी मुझे सुन पा रहे हैं वो समझ गए होंगे कि RWA हर सोसाइटी की एक ऐसी सोसाइटी बनती है, ऐसी एसोसिएशन बनती है जिसमें वो लोगों को, रेजिडेंट जितने भी हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कड़वे सच हमारे सामने आए हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर जो एसोसिएशन है, ये भी कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं कि जो निंदनीय भी हैं और जो सोचनीय, विचारणीय योग्य भी हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये हम नहीं कह रहे, ये आज हमारे हाथ में एक पेपर है जो मोतिया रॉयल सिटी RWA की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि इसमें लायबिलिटीज जो दिखाई गई हैं, जो एक्सपेंडिचर दिखाई दिए हैं, जो उन्होंने शो किए हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस कदर बैलेंस शीट में ये खर्चे दिखाना कितना जायज है। ये हम दर्शकों पर ही छोड़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इस कड़वे सच श्रृंखला से इतनी है कि हम आपके साथ उन रूबरू कड़वे सचों को आपके सामने रखेंगे। निर्णय आपका ही होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बैलेंस शीट। ये मोतिया रॉयल सिटी RWA की बैलेंस शीट है जो हमने नहीं बनाई है, CA ने बनाई है। इसमें वो खर्चे CA ने दिखाए हैं जो RWA ने उन्हें दिए हैं। इसमें खर्चों में आप देखिए 46,000 का वाटर कूलर शो किया गया है। जी हाँ, 46,000 का होता है, 46,000 का वाटर कूलर होता है। लेकिन मैं आपको उसकी एक्चुअल पिक्चर यहाँ पे दिखाऊंगी। दूसरा, उन्होंने दिखाया है जो सिटिंग बेंचेस होते हैं, जो कि हर सोसाइटी अपने पार्क में डालती है, अपनी जगह जहाँ पर भी सुविधा रहती है वहाँ पे डालती है। वहां पे उन्होंने दिखाया है 84,000 की बेंचेस। 84,000 की बेंचेस, एक बेंचेस उन्होंने शो की है तकरीबन 20 से 22,000। जी, ये जो 20 से 22,000 जो ये बेंचेस का खर्चा उन्हें दिखाया गया, एक्चुअल उसका 2500 से लेके 3,000 बेंचेस आती है। ये मैं एक पिक्चर आपको यहाँ पे इस बेंचेस की भी दिखाऊंगी। अब उन्होंने जो सिक्योरिटी, जो हर RWA की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है, और कभी कभी किसी सोसाइटी में ये बड़ी बखूबी जिम्मेदारी निभाई जाती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मोतिया की स्पेशल RWA ने जो उनकी सैलरी शो की है वो की है, सिक्योरिटी सर्विस चार्जेस जो शो किए हुए हैं इस बैलेंस शीट में, वो की है 1,07,45,821 रुपए। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1,07,45,721 रुपए। देखिए 30-40 सैलरी 11,000 किसी एक की 11,000।
तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बैठना चाहिए। और इन्होंने ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, बैलेंस शीट में जो लिखा है ये क्या लिखा है। तो इस तरह की चीजें इनको बियर कौन कर रहा है? इनको बियर करते करते भी ये RWA सोसाइटी घाटे में चली गई। ये घाटा यहाँ पे शो हो रहा है, तकरीबन घाटा शो किया है जी इन्होंने 37 लाख देखा, इन्होंने यहाँ पे घाटा भी शो किया है। देखिए घाटा तब होता है कि जब आपके पास एक्सपेंडिचर ना हो और आपको वो लायबिलिटीज पूरी करनी हो। लेकिन RWA जो मैं चौंकाने वाली बात आपके सामने रखने जा रही हूँ वो है, इस बैलेंस शीट में एक और चीज सामने आ रही है, अनसिक्योर्ड लोन। जी हाँ, ये इसी बैलेंस शीट में लिखी हुई है अनसिक्योर्ड लोन। और ये अनसिक्योर्ड लोन की कीमत आप जानेंगे तो आप बहुत चक्के रह जाएंगे। वो अनसिक्योर्ड लोन है 7 करोड़ का। जी हाँ, 7 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन मोतीलाल सिटी की RWA सोसाइटी ने लिया है और अपने आप को घाटे में दिखाया है। मैं ये इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये सब शुरू कर रहे हैं कि आज हमने RWA की ये चीजें सब आपके समक्ष रखी हैं। इसका फैसला दर्शक करेंगे कि कितना जायज है। हमारा काम है आपके सामने ऐसे कुछ अनसुलझे पक्ष रखना जो हम नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों पर छोड़ेंगे कि वो सुलझाएं कि क्या ये सही है, क्या हम जिन लायबिलिटीज को दे रहे हैं पर मंथ चार्जेस के रूप में दे रहे हैं, ईयरली चार्जेस के रूप में दे रहे हैं, क्या वो सही जगह जा रहे हैं। ये फैसला मैं दर्शकों पर ही छोड़ती हूँ। और अगली हम श्रृंखला में मिलेंगे कुछ ऐसे ही कड़वे सच के साथ, जो लोग जिनसे रूबरू होते हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, कुछ शर्म से, कुछ डर से, कुछ जानकारी ना होने की वजह से ये चीजें सामने नहीं आती। मैं आज दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई पीड़ित है और ऐसे ही किसी चीज से उसका सामना हुआ है और उसकी आवाज कहीं दब गई है, उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाया है, तो हमसे कांटेक्ट करें। हम अपने चैनल के माध्यम से उस आवाज को, उस कड़वे सच को उजागर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को दिखाएंगे ऐसे ही कुछ कड़वे